अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हकीम अशरफ अली शेख और आप देख रहे हैं हिकमत अशरफिया चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जड़ी बूटी लेकर के हाज़िर हुआ हूं। तो एक ऐसी जड़ी बूटी कि जो तिब्ब व हिकमत में बहुत ज़्यादा मशहूर है, मारूफ़ है। लोग इसको बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हैं, पहचानते हैं। हुकामा आपको बार बार बतलाते होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अक़रक़रहा के बारे में, अक़रक़रहा के फ़वाइद। तो आज मैं अक़रक़रहा इंडियन लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हालांकि अक़रक़रहा ईरानी भी आता है और इंडियन भी आता है। आज मैं आपके सामने, अभी मेरे पास इंडियन मौजूद है तो इंडियन दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो अक़रक़रहा ईरानी ले सकते हैं या फिर इंडियन भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको अक़रक़रहा के फ़वाइद बताने के लिए जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब वीडियो की जानिब चलते हैं। तो उससे पहले आपसे वही गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल हिकमत अशरफिया पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर सेट करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देखें दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये अक़रक़रहा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। ये अक़रक़रहा हमारे पास इंडियन है। जी हाँ दोस्तों, ये अक़रक़रहा हमारे पास इंडियन है। आप चाहें तो ईरानी ले सकते हैं, बल्कि बमुकाबला इंडियन के अक़रक़रहा ईरानी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अक़रक़रहा अपने आप में एक बेमिसाल जड़ी बूटी है। जिन भाइयों के लिंग में तनाव ना आता हो, सख्ती ना आता हो, अज़्व ख़ास बिल्कुल ढीला ढाला सा हो, बेजान सा हो, पतला और छोटा हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये अक़रक़रहा बहुत ही मुफीद है। मैं आपको इस अक़रक़रहा के बारे में ये जानकारी दे दूं कि इसको आप दो तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगाने में भी काम आ सकता है और ये खाने में भी काम आ सकता है। बल्कि मैं आपसे ये कहूँ कि जिसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब है, जो लोग अपने हाथ से अपनी मर्दाना ताकत को ज़ाय कर चुके हैं, अपने लिंग को बिल्कुल कमज़ोर कर चुके हैं, ऐसे तमाम लोगों को तो ये दोनों काम करने हैं, यानी लगाने में भी इस्तेमाल करना है और खाने में भी इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगाने में इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूँ, और आपको खाने में किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है मैं आज आपको ये भी बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करें कि इन अक़रक़रहा को आप सबसे पहले अपने घर में जैसे किसी पानी के बर्तन में इसको डुबो दें। डुबो कर इसको अच्छे से थोड़ा सा मल करके साफ़ करके इसको वहाँ से उठा लें। फिर इसको सूखने के लिए दें। सूखने के बाद आप इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना करके आप हर दिन सुबह सुबह खाली पेट और रात को सोने के टाइम तकरीबन आधा चमचा, यानी आप इसको पहले सफ़ूफ़ बना लें, पाउडर बना लें। पाउडर बना करके आप किसी डब्बे में महफूज कर लें। और डब्बा मैं आपको बतला दूं कि प्लास्टिक में नहीं आपको ये रखना, बल्कि आप इसको किसी शीशे के डब्बे में, बर्तन में महफूज कर लें। और इसको आपको खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ आधा चमचा उसमें मिला करके घोल करके आपको ये अक़रक़रहा बिल्कुल दूध के साथ पी जाना है। और रात को सोते वक्त भी ऐसे ही करना है। ये तो खाने का तरीक़ा हुआ। और लगाने का तरीक़ा ये है कि आप चाहे तो इस साबुत अक़रक़रहा को सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, कि आप उसको धो लें। धोने के बाद सूखने दें। इसको सुखाने के बाद फिर आप इसको जैसे जैतून ऑयल है, सरसों का तेल होता है, तिल का तेल, 100 ग्राम जैतून का तेल लें या फिर 100 ग्राम सरसों का तेल लें और उसको आप आग पर डालें। और इसको खालिस आप 25 ग्राम, खालिस 25 ग्राम, यही जड़ी बूटियाँ जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इन जड़ी बूटियों को आप बिल्कुल आग पर पकाएं। इतना पकाएं कि तकरीबन वो 100 ग्राम जैतून ऑयल बिल्कुल 50 ग्राम बन जाए। फिर आपको इसको अच्छे से छान कर ये तमाम जड़ी बूटियों को आपको जो उसमें बिल्कुल आप डाल चुके होंगे उसको निकाल करके अलग कर लेना है और ऑयल को महफूज कर लेना है। एक तो ये तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा, आप इसको सफ़ूफ़ बना लें।
जिस तरीके से आपने खाने के लिए रखा हुआ होगा, इसी तरीके से सफ़ूफ़ बनाकर आपको इस सफ़ूफ़ को क्या करना है कि उस 100 ग्राम जैतून ऑयल में या 100 ग्राम सरसों के ऑयल में, तेल में आपको इसको तकरीबन 10 से 15 ग्राम डालना है सफ़ूफ़। ठीक है, ये आप उसमें डाल दें और डालने के बाद बिल्कुल खूब पकाएं। और इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया कि 100 ग्राम जैतून ऑयल आपका 50 ग्राम हो जाए तब तक आप पकाते रहें। फिर पकाने के बाद आप इसको उठा लें और किसी शीशे के बोतल में, शीशे में महफूज कर लें। और ये आपको रात के वक़्त पेनिस को, लिंग को अच्छे तरीके से इस्तिंजा करने के बाद, यूरिन वगैरह पास करने के बाद अच्छे से धो लें। अच्छे बिल्कुल ताज़ा पानी से धो करके आपको कॉटन कपड़े, सूती कपड़े से आपको अपने पेनिस को, अपने लिंग को पूछ लेना है। और पूछने के बाद आप उसको 2 से 3 कतरे, 5 कतरे तक आप इसको बिल्कुल अपने लिंग में लगाएं। यह आप तकरीबन 1 से 2 महीना करें। देखिए कैसा करंट आता है, बिजली की तरह करंट आपके नफ्स के, अज़्व ख़ास के, लिंग के रगों में, नसों में आएगा। बिल्कुल बेजान लिंग आपका बिल्कुल मुकम्मल तनाव देगा, कामिल दर्जे में उसमें इंतशार आएगा। बहुत ज़्यादा उसमें बिल्कुल पावर आ जाएगा, वो बिल्कुल ढीला ढाला नहीं होगा, नसें जो सिकुड़ी हुई होंगी वो उभर जाएगी। ये तमाम फ़वाइद आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। फिर किसी वक्त आपके सामने और 2-4 जड़ी बूटियों के साथ बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर के हाज़िर होने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।